नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा तो भर दिया, लेकिन अपने कैंडिडेचर को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर वो ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते। लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा सीरियसली लिया है। अमित शाह पहुंच गए। रविवार को अमित शाह न सिर्फ रायबरेली में रहे, जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, जो बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उनके घर पर भी कुछ देर तक रहे और लगातार वहां पर एक मीटिंग का सिलसिला कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से रायबरेली सीट गांधी परिवार से मुक्त करानी है। देखिए, 400 सीट पार का नारा नरेंद्र मोदी लगातार लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करने का, एनडीए का जो आंकड़ा है, उसके करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे भी नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि 400 पार तो हम ऑलरेडी हैं ही। अगर हम अपने जितने भी एलाइज हैं, अगर हम आंध्र प्रदेश को शामिल कर लें, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनको अगर हम अपने में काउंट कर लें, अपने साथियों में जिन्होंने समय समय पर हमें सहयोग किया, तो हम 400 तो पहले से ही थे। बस उसे केवल अंकों में बदलना चाहते हैं। तो अमित शाह ने आज जो रैली को संबोधित किया रायबरेली में, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जनता से उन्होंने आह्वान किया कि आप सब लोग 400 सीटें पार करके प्रधानमंत्री को तीसरी बार, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिए। 400 सीटें तो हम जीत लेंगे, लेकिन एक ऐसी सीट है जो 400 सीटों के बराबर अकेली ही होगी, रायबरेली की सीट। इस सीट को भी हमें जितवा दीजिए और यहां पर पंचायत से पार्लियामेंट तक कमल खिला दीजिए। उनका मानना यह है कि यहां पर कई विधायक भी हैं, जैसे कि अदिति सिंह यहां से जो रायबरेली की विधायक भी हैं, पहले कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी, 2022 में बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के टिकट पर विधायक बन गई। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई इस तरह के स्टेप्स हैं, यहाँ पर एमएलए भी हैं, जिला पंचायत में भी कुछ सदस्य हैं यहाँ के बीजेपी के, हर स्तर पर यहाँ बीजेपी है, बस एक सांसद की कमी है। बीजेपी ने यहाँ सांसद के प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दिनेश प्रताप सिंह को फिर से टिकट दिया है, जो पिछली बार सोनिया गांधी के सामने लड़े थे और 1.5 लाख वोटों से हारे थे। उन्होंने हार के अंतर को अपना काफी कम भी किया था। पूर्व कांग्रेसी रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन अब क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच आते जाते रहते हैं, तो उनकी पहचान बड़ी है। और दूसरा, जो रायबरेली में चुनाव सोनिया गांधी के सामने लड़ चुका, तो उसकी लोकप्रियता तो ऑलरेडी लोगों के बीच में है। और मुझे लगता है कि वहां पर बीजेपी ने उन्हें ये ताकीद भी किया था कि अगला लोकसभा चुनाव भी आपको ही यहां से लड़ना है, तो वो लगातार लोगों के बीच रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे। जबकि सोनिया गांधी तो चुनाव जीतने के बाद यहां कभी आई नहीं। ठीक यहां पर बीजेपी ने वो रणनीति अपनाई जो अमेठी में 2014 के बाद अपनाई गई थी। 2014 में स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ी, राहुल गांधी से हारी। अरविंद केजरीवाल भी लड़ने के लिए गए थे, कुमार विश्वास भी लड़ने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी 5 साल तक लगातार सक्रिय रही। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनाया, और 2019 में उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया। और आज की तारीख में देखें कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सके। तो रायबरेली से आए हैं माताजी की सीट पर राहुल गांधी, और अमित शाह ने अभियान शुरू कर दिया है। वैसे ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कैंपेन की कमान अपने साथ में संभालने जा रही हैं। मुझे तो लगता नहीं कि वो कुछ कमान संभाल पाएंगी। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उस समय भी उन्हें कमान सौंपी गई थी, पार्टी की महासचिव थी। कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, केवल 2 विधायक उनके जीत कर आए थे, वो भी अपने दम पर। अब अमित शाह ने आज ये कहा कि बस यहां पर आप कमल खिला दीजिए और हम रायबरेली को नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। उन्होंने कहा कि सांसद निधि का पैसा कहां खर्च करती हैं सोनिया गांधी? अल्पसंख्यकों पर, माइनॉरिटीज पर उसका 70% उन्होंने खर्च किया है। और उन्होंने सवाल भी उठाया कि कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं रायबरेली में हुई हैं। एनटीपीसी में एक बड़ा हादसा हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, नाव डूबने से कई लोग मर गए, बिजली का तार गिरने से महिलाएं झुलस गई। लेकिन क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य आपका हाल पूछने के लिए आया? लेकिन दिनेश प्रताप आपके सुख दुख में हमेशा रहे। सांसद निधि से जो भी मिलता था वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स का शिकार हुआ, और 70% सोनिया गांधी ने माइनॉरिटीज को दिया। उन्होंने ये कहा कि 370 को जब हटाने की बात हमने की, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में कह रहे थे कि 370 नहीं हटानी चाहिए, देश में कश्मीर में खून खराबा हो जाएगा। लेकिन एक कंकर तक नहीं चली।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस डरपोक मानसिकता वाली पार्टी है और हम डरपोक नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान ने अगर हम पर हमला किया, पुलवामा हुआ या और भी कोई ऐसा हादसा हुआ, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, बालाकोट के माध्यम से हमने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो हमारे सामने आज बोलने की हिम्मत नहीं है। और अमित शाह ने एक दिन पहले भी कहा है कि तीसरे टर्म में हम पीओके को हासिल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जो वोट बैंक है उनका, उससे डरते हैं कि कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 5 सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। राहुल बाबा कहते हैं वो उनको, राहुल बाबा और प्रियंका बहन कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे उन सवालों का जवाब दें कि 3 तलाक को लेकर जो सरकार ने कानून बनाया है, क्या आप उसको वापस लाना चाहते हैं? क्लियर बताएं। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन आपने क्यों नहीं किया, उस पर आपने सवाल खड़े किए। क्या आपको अभी भी शक है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सफलता नहीं थी? इसका जवाब दें। राम मंदिर पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आप सनातन धर्म हिंदुओं के विरोधी हैं, भगवान राम के विरोधी हैं? 370 को आप बार बार वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो स्पष्ट करें कि आप 370 को हटाए जाने के खिलाफ हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून यहां पर लाना चाहते हैं, जबकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात करते हैं। इस पर भी आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस झूठ वादे करती है, कहती है हम 1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ऐसे वायदे किए थे, 5 साल सरकार रही, पूरे नहीं कर पाए। कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस प्रकार के इन्होंने वायदे किए हैं, किसी को भी पूरा अब तक ये नहीं कर पाए हैं। और इनके मन में क्या है? इनके मन में यह है कि SC ST OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाए। और इन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक में रातों रात ऐसा करने की कोशिश भी की, वो तो माननीय कोर्ट ने उसको रोक दिया। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, कांग्रेस का जो ये गांधी परिवार है, अमेठी और रायबरेली को ये अपना परिवार बताते हैं, लेकिन इनके डेवलपमेंट पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अमेठी में इतने समय से गांधी परिवार के लोग सांसद रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट की जब नई बिल्डिंग बननी थी तो उसका भूमि पूजन मैंने 2018 में किया यहां पर आकर, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अमेठी और रायबरेली को आज भी सबसे पिछड़े हुए यहाँ के जिले हैं। और मनोज पांडे के घर पर तो वो गई। मनोज पांडे ने भी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के साथ हैं इस बार। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राष्ट्रभक्तों की पार्टी के साथ हूं। और मनोज पांडे का ये कहा जाता है कि रायबरेली में बड़ा प्रभाव है, उनका एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, और लोग उनके कहने पर किधर भी वोट कर सकते हैं। तो इस बार जिस तरीके से प्रियंका गांधी कैंपेन करने के लिए आ रही हैं अपने भाई के लिए, अमित शाह ने शुरुआत कर दी है यहाँ के लिए। और आप जानते हैं कि यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होगा, और इस मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। राहुल गांधी ने अब तक अपना कैंपेन करना शुरू नहीं किया है। राहुल गांधी ने रायबरेली में कोई प्रचार नहीं किया है। शायद एक दिन कोई रोड शो करने के लिए आ जाएं। भाई, राष्ट्रीय नेता है वो, तो सारे देश में कांग्रेस को जिता रहे हैं, रायबरेली के लोग उन्हें जिता ही देंगे, ऐसा उन्हें भरोसा होगा। लेकिन कहानी उल्टी भी हो सकती है। जिस प्रकार अमेठी में पिछली बार हुआ था, इस बार हो सकता है कि रायबरेली में भी हो जाए, क्योंकि अब अमित शाह मैदान में आ गए हैं और उन्होंने पूरे कैंपेन का भार अपने कंधों पर उठा लिया है। और आप जानते हैं कि अमित शाह कितने अच्छे मैनेजर हैं। रायबरेली में अगर दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही दिया होगा। निश्चित रूप से बीजेपी के माइंड में ये तो जरूर है कि इस बार बस रायबरेली की सीट ना जीतने दी जाए कांग्रेस को, और समझ लीजिए कि इंडी अलायंस उत्तर प्रदेश में ध्वस्त। क्योंकि वैसे भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो विश्लेषण आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6 से 8 सीटों का फायदा पिछली बार के मुकाबले होने जा रहा है। बीजेपी 70 पार करने जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 70, 72, 73 भी हो सकती हैं, 75 भी हो सकती हैं। तो अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि रायबरेली की जो एक सीट है वो 400 के बराबर है, तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें परसेप्शन बहुत बड़ा है कि गांधी परिवार का अमेठी के बाद अब रायबरेली से भी पत्ता साफ, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और राहुल गांधी रायबरेली से हार जाएंगे तो बचेगा ही कुछ नहीं। देखते हैं अमित शाह के ये प्रयास कितने सफल होते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लगातार नजर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव हम हर राज्य के इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ पॉलिटिकल पॉइंट शो के साथ। नमस्कार।